अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत दिन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने फ़ॉल 2020 के लिए जो एडमिशन है वो अनाउंस कर दिए हुए हैं, जिसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त 2020 है। यानी कि इसी मंथ की 24 डेट जो है वो लास्ट है। वो फर्दर अगर एक्सटेंड होती है तो वो एक बाद का प्रोसीजर है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 24 अगस्त लास्ट डेट है। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप सबको गाइड करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फ़िल करनी है और जो फ़ीस है वो किस तरह से पे करनी है। ये सब जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद आने वाले दिनों में जो एडमिशन अपडेट्स हैं उसके अलर्ट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम जो है अनाउंस किए गए हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, एमफिल एमएस के लिए भी और पीएचडी के लिए भी जो है वो प्रोग्राम्स अनाउंस हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त 2020 है। तो एप्लीकेशन फ़िल आउट करने के लिए चलते हैं। तो एप्लीकेशन फ़िल करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है https://apply.bzu.edu.p के अपने ब्राउज़र पर ओपन करना है आपने। और जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, लॉगिन का है और अप्लाई न्यू का ऑप्शन है। लॉगिन उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और अपना CNIC नंबर एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, तो उसके लिए वो अप्लाई नाउ न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप इस पर क्लिक करके इस यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो न्यू यूज़र हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर, कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, एमफिल के लिए है, या फिर पीएचडी के लिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए जाऊँगा। बाकी भी सेम प्रोसीजर वैसा ही होगा जैसा कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप लोग अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फिल करेंगे कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे करें, अगर एमफिल के लिए जाना चाह रहे हैं तो एमफिल पर करें, और अगर पीएचडी के लिए हैं तो पीएचडी पर क्लिक करें। तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, जिसके अंदर आप CNIC है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पर CNIC नंबर पुट करूँगा। आपका जो एक्चुअल CNIC नंबर है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फर्जी CNIC जो है वो पुट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर पुट करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे जो भी आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड पर लिखा होगा। तो मैं अगेन यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नेम जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आपके जो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट पर जो फुल नेम मेंशन है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम है। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है, और नेशनैलिटी पाकिस्तानी, और प्रोविंस जो है वो आप अपना जो प्रोविंस है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे, आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर चूज़ कर देंगे। उसके बाद रिलीजन में है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, तो जो भी रिलीजन है आपका उसको चेक कर दें यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर एज अ फॉर्मेलिटी जस्ट एंटर कर रहा हूँ। तो आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है या नेक्स्ट सेक्शन है वो टेलीफोन नंबर का है, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेल नंबर है गार्डियन का, तो इसके अंदर आप अपने फादर का या बड़े भाई का या वालदा का जो भी है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पर फ़र्ज़ी नंबर जो है वो पुट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे। अगेन मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से लिख रहा हूँ।
तो आप अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करते हुए सारी चीज़ें जो एक्चुअल में आपकी हैं वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेल नंबर है एप्लीकेंट का, तो इसमें एप्लीकेंट का सेल नंबर लिखेंगे, यानी कि आप अपना सेल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपके पास अपना सेल नहीं है तो आप अगेन यहाँ पर अपने फादर का या बड़े भाई का जो भी है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं फिर एक्चुअल नंबर ही इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ईमेल है, तो अगर तो आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल यहाँ पर पुट करेंगे, और अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इसको अगेन ब्लैंक छोड़ दें, ये भी आपके पास ऑप्शनल है। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्टडी ड्यूरिंग स्टडी, कि आप स्टडी के दौरान किस जगह पर रहेंगे। तो यहाँ पर अगेन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑन हाउस यानी कि आप रोज़ाना अपने घर से आ जाएंगे यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी में रहना चाहेंगे, और थर्ड ऑप्शन है अदर प्लेस, यानी कि ना तो आप अपने घर से आना चाह रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में रहना चाह रहे हैं, उसके अलावा आप कहीं बाहर हॉस्टल लेकर रहना चाह रहे हैं, तो आप अदर प्लेस जो है वो चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑन हाउस चूज़ कर रहा हूँ, आप वो सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको सूटेबल है। उसके बाद हिफ्ज़ कुरान का है यहाँ पर, तो इसके लिए आप अगर आप हाफिज़ हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास है पिक्चर। तो पिक्चर के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं कि आपका एक तो जो फेस है वो विजिबल होना चाहिए, दूसरा जो है वो बैकग्राउंड प्लेन होना, वाइट प्लेन या ऑफ वाइट या फिर ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो पिक्चर है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो ले रहा हूँ। तो अगेन सैंपल के तौर पर मैं पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट होगी, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड इन एमरजेंसी, कि अगर यूनिवर्सिटी में आपके साथ कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो इस केस में किसको इन्फॉर्म किया जाए। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में से जो बड़ा है उसका आप यहाँ पर बता दें, या कोई और जिसका आप बताना चाहते हैं एमरजेंसी में, तो यहाँ पर आप उसका नेम लिखेंगे। अगेन मैं कोई फर्जी यहाँ पर नेम जो है वो पुट कर रहा हूँ। उस पर्सन का जिसको आप यहाँ पर नेम मेंशन कर रहे हैं उस पर्सन का एड्रेस क्या है, वो उसका आप एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे। अगेन टेलीफोन नंबर है पीटीसीएल का, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लिख दें अगर है तो ठीक, अदरवाइज इसको छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उस पर्सन का जो इमरजेंसी केस के लिए जो आप कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगेन ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आपके पास आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आपका। तो सबसे पहले मैट्रिक सेक्शन है, तो डिग्री में यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि मैट्रिक है आपका, ओ लेवल है, या इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट आपने किया हो तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस बोर्ड से किया आपने वो आप बोर्ड चूज़ करेंगे, किस ईयर में किया था तो वो आप ईयर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मैट्रिक का रोल नंबर आपके पास क्या था वो आप यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपने ऑब्टेन किए थे वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके अलावा जो डिवीज़न थी आपकी मैट्रिक के अंदर वो यहाँ पर आप ग्रेड जो है वो चूज़ कर देंगे। मैट्रिक का सेक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेक्शन आएगा एफएससी का, इंटरमीडिएट का। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया होगा कि वो तमाम तलबात सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट की बजाय जो है वो अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन हो गए थे, तो लिहाजा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज भी होंगे इस मामले में कि हम कैसे रिज़ल्ट पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये कन्फ्यूजन दूर यहाँ पर उन्होंने आपकी कर दिया है कि आपने जस्ट अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। तो यहाँ पर आप अपनी डिग्री चूज़ करेंगे कि आपने एफए किया, एफएससी किया, आईसीएस, आईकॉम, जो भी है आपके पास, डिप्लोमा आपने कोई किया हुआ है, जो भी है, तो वो आप यहाँ से अपनी जो एजुकेशन है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद अगेन आप बोर्ड चूज़ करेंगे कि आपने अपनी इंटरमीडिएट जो है वो किस बोर्ड से कंप्लीट किया है, और एग्ज़ाम एनुअल था, सेपली था, वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उन्होंने एनुअल में ही किया होगा, तो वो यहाँ पर एनुअल को सिलेक्ट करेंगे। किस ईयर में कंप्लीट किया था, तो यानी कि फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का यहाँ पे नहीं पूछ रहे, वो फर्स्ट ईयर आपने किस ईयर में कंप्लीट किया था। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनका जो फर्स्ट ईयर है वो 2019 का है, तो वो यहाँ पर 2019 लिखेंगे, क्योंकि उनका 2020 में सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आना था, तो वो तो चूँकि अब नहीं आएगा, तो 2019 आपका पासिंग ईयर है फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखेंगे। और अगेन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने यहाँ पर इंटर के टोटल मार्क्स नहीं पुट करने हैं, आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो टोटल मार्क्स हैं वो लिखेंगे। तो एफएससी प्री मेडिकल वालों के कुछ और टोटल होंगे, प्री इंजीनियरिंग वालों के कुछ और होंगे, इसी तरीके से आईसीएस वालों के कुछ और होंगे। तो आपने आपके जो टोटल मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। मैंने यहाँ पर चूँकि प्री मेडिकल चूज़ किया तो मैं उसके अकॉर्डिंग
505 नंबर टोटल लिख रहा हूँ। और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कितनी डिवीजन बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो भी है वो चूज़ करेंगे, और ग्रेड जो आपका बनता है वो आप यहाँ पर ग्रेड चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है सब्जेक्ट, उन्होंने पूछे हुए हैं कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से रखे हुए थे। एफएससी प्री मेडिकल के अंदर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। प्री इंजीनियरिंग के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का। इसी तरीके से जो आईसीएस के लोग हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस होता है। उसके अलावा वो फिजिक्स की जगह पर या मैथ की जगह पर स्टैटिस्टिक्स भी शायद पढ़ सकते हैं। तो वो आपकी जो लिस्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 है, तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि आपका कौन सा था। तो मैं बायोलॉजी चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर बायोलॉजी के जो टोटल मार्क्स थे वो लिखने हैं। अगेन टोटल मार्क्स सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिखेंगे, तो फर्स्ट ईयर के जो टोटल मार्क्स है वो 85 टोटल मार्क्स हैं, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 चूज़ करेंगे, तो बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री कर लेते हैं, और केमिस्ट्री के भी पार्ट 1 के जो मार्क्स थे वो 85 ही थे, और जो आपने ऑब्टेन किए थे वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो तीसरा आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, और वो हमारे पास आएगा फिज़िक्स। तो फिज़िक्स हम यहाँ से देख लेते हैं, ये आपके पास फिज़िक्स आ गया, और फिज़िक्स के भी पार्ट 1 में 85 टोटल मार्क्स हैं, और जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उन्होंने लिखा हुआ अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप नॉट इन द लिस्ट में अदर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सब लोग अपने अपने कोर्सेज जो हैं सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़, जिन लोगों ने 2019 में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ था तो वो यहाँ पर अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट ही पुट करेंगे इस जगह पर। टोटल मार्क सेकंड ईयर के लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क भी सेकंड ईयर के लिखेंगे, रोल नंबर भी सेकंड ईयर का, और वो सारा अपना सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और वो यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट 1 के भी टोटल मार्क्स होंगे वो 200 लिखेंगे, और 200 में से ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनका सेशन 2018 से 2020 का था। ये उन लोगों के लिए है जिनका सेकंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो वो अपने फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग फिल आउट करेंगे। यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को देख लेना है कि मैंने कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी या कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। उसको देखने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो अगेन आपसे पूछ रहा है कि आपने एप्लीकेशन को थॉरोली जो है वो सबमिशन से पहले पढ़ लें। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो आपका जो डाटा है वो चेंज नहीं होगा, लिहाजा आपने देख लीजिएगा सारे डाटा को। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके का क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सेव होगी, उसके बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कैंपस हैं इसके। एक तो मेन कैंपस है BZU का, उसके अलावा पहाड़ी कैंपस है, लिया कैंपस है, और लोधरा कैंपस भी है। तो आप एक एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि दाखिला फार्म जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो फ़ीस पे करनी है वो आप उसकी जो तस्वीर है वो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमने मेन कैंपस में अप्लाई करना है, तो मेन कैंपस के लिए आप मेन कैंपस पर क्लिक करें। BZU ने बहुत आसान अपना जो है ये बनाया हुआ है कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपने कोर्सेज पीछे सेलेक्ट किए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास फर्दर अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम तो खुद ही ऑफ़र कर रहे हैं कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल प्रोग्राम जो हैं। तो आपने यहाँ से देखना है कि मैंने किस किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, वो आपने यहाँ से देख लेना है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ कि आप किस किस सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओपन मेरिट पर जा रहे हैं तो ओपन मेरिट को क्लिक करें। अगर आप सन डॉटर जो है BZU एम्प्लॉयज़ के हैं तो उसके लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करें। अगर आप टीचर्स के सन डॉटर हैं BZU के तो वो डिसेबल कैंडिडेट हैं तो ये चूज़ कर लें। स्पोर्ट्स सीट पर जाना चाह रहे हैं तो वो ये है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनको आप सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं कि आप किस सीट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दूँगा। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गया है ऑलरेडी अप्लाइड, कि आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसी तरीके से आप अगर फर्दर देखते जाएँ और चेक करते जाएँ कि आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो आप अपने सूटेबल जो प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करते जाएँ। याद रखें कि आप एक ही एप्लीकेशन पर मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आप उनकी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं कि मैं तो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ लेकिन वो यहाँ पर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो वो आपकी इस जो क्यूरी है उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। जब आप यहाँ पर इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, जो जिन जिन कोर्सेज में आपने अप्लाई करना था मेन कैंपस में, अप्लाई करने के बाद आपने अगेन होम पर क्लिक करना है।
अब आप चाह रहे हैं कि हम किसी और कैंपस में अप्लाई करें, विहाड़ी कैंपस में करना है, लिया कैंपस में करना चाह रहे हैं या लोधरा कैंपस में, जहाँ भी करना चाह रहे हैं, तो अगेन उस कैंपस को ओपन कर लें। उस कैंपस में जो कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसको देख सकते हैं और यहाँ से उनके लिए अप्लाई करते जाएँ। तो जिस कोर्स के लिए अगेन अप्लाई करेंगे उसके सामने ऑलरेडी अप्लाइड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ये अप्लाई हो गया। फिर होम पर आ जाएँ अगर आप चाहते हैं कि हमने किसी और कैंपस में अप्लाई करना है। तो इसी तरीके से आपने सब कैंपस के लिए अप्लाई करने के बाद, जैसे मैं लिया कैंपस पर क्लिक करता हूँ, लिया कैंपस में जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैंने सब कैंपस में जहाँ-जहाँ मैंने अप्लाई करना था कर लिया है। जब आप अप्लाई कर लेंगे हर एक के लिए, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू फिनिश अप्लाइंग। तो आप यहाँ पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो कह रहा है कि आप एक फॉर्म के ज़रिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने पसंद के तमाम प्रोग्राम पर अप्लाई करने के बाद ही आप यहाँ पर क्लिक करें। यानी कि आपने जब अप्लाई कर लेना है हर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। तो अगर आप एक इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप दोबारा अप्लाई करने के लिए नया फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा जिस जिस कैंपस में आपने अप्लाई करना है उन सब में अप्लाई करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू फिनिश्ड के ऊपर। और यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि वाकई आप करना चाह रहे हैं और उसके ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गए हैं कि हमने किस किस प्रोग्राम में जो था वो अप्लाई किया हुआ था और सारे वो आगे ओपन मेरिट में हमने किया था सबके ऊपर। तो ये देखें, मेन कैंपस है, ये लिया कैंपस आ गया, ये भी मेन कैंपस है, ये वहाड़ी सब कैंपस इसके आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं प्रिंट फॉर्म। तो इस फॉर्म को आपने प्रिंट करके अपने पास रख लेना। तो प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये आपने जो फॉर्म फिल किया होगा वो आपके पास सारा आ जाएगा। तो इसको आपने अपने लिए सेव करके रख लेना है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और तारीख मेंशन करनी है, यहाँ पर आपके वालद के होंगे, इसी तरीके से नीचे भी उन्होंने बताया हुआ। इस फॉर्म को आपने अपने पास रखना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ये फॉर्म लेकर आपने साथ यूनिवर्सिटी जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी जारी करेगी। लिहाजा इसको अपने पास जो है वो प्रिंट निकाल कर अपने पास साइन करके रख लें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फ़ीस पे करने का है कि फ़ीस कैसे पे करनी है। तो फ़ीस पे करने के आपके पास 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। HBL के ज़रिए आप पे कर सकते हैं, UBL के ज़रिए और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो बैंक सूटेबल लगता है आप उसका चालान यहाँ से जनरेट कर लें। और फ़ी प्रोग्राम के लिए जो आपके पास इसकी फ़ीस है वो 200 रुपये है। तो जितने प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करेंगे उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी फ़ीस जो है वो ईजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर HBL का चालान फॉर्म जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। तो HBL चालान आ गया मेरे पास। ये देखें, मैंने 5 प्रोग्राम को सिलेक्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो फ़ीस है वो इसकी 1000 जो है वो फ़ी आ गई। तो ये चालान भी प्रिंट करने के बाद आप यहाँ से HBL में जाके इसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन अगर आपको HBL से अलावा कोई और सूटेबल है तो आप उसका चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करके उस बैंक में भी पे कर सकते हैं। जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो फ़ीस पे करने के बाद अगेन आप होम पर आएंगे। तो अब लास्ट स्टेप रह गया आपके पास जिसमें आपने चालान को अपलोड करना है। आप उसकी एक पिक्चर खींच लें या मोबाइल में एप्लीकेशन कैम स्कैनर कर लें या किसी फ़ोटोकॉपी वाली शॉप से इसको स्कैन करवा के अपलोड चालान में आएँ। यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं कि किस बैंक में आपने फ़ीस जो है वो पे की है। तो जिस बैंक में आपने पे की होगी वो बैंक यहाँ पर चूज़ करेंगे आप। किस डेट को आपने दी थी वो डेट चूज़ करेंगे आप। और अमाउंट कितनी थी उसकी वो अमाउंट आपने चूज़ करनी है। तो 1000 थी। और उसके बाद पिक्चर ऑफ चालान है तो मैं अगेन यहाँ पर खुद से कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको इंसर्ट करने के बाद आपने अपलोड चालान जो है इस पर क्लिक करना है। चालान सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है और ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इजीली अपनी जो एप्लीकेशन है वो फिल कर लेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो वो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी एप्लीकेशन को टाइमली जो है वो फिल आउट करें। ये तो मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए गाइड किया है, बिल्कुल इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी और एमफिल के कैंडिडेट्स के लिए भी इसी तरीके से है कि वो फर्दर उनके सेक्शंस आगे एजुकेशन के आते जाएंगे जिसमें वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन को फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ सबमिट न्यू एप्लीकेशन पर जा रहा हूँ तो किसके लिए अप्लाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फ़र्ज़ किया मैं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो एजुकेशन है वो मैट्रिक आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, और उसके साथ साथ आगे बीए बीएससी का सेक्शन भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो बिल्कुल वो भी वैसे ही यहाँ पर अपनी सिलेक्शन करेंगे कोर्सेज़ की, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जैसे हमने इंटरमीडिएट का फिल आउट किया था, वैसे ही आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बीए बीएससी का पोर्शन भी सिलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब को वीडियो की समझ आ गई होगी और फॉर्म फिलिंग के हवाले से भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अगर कोई मसला है हुआ, अगर किसी जगह पर कोई क्यूरी हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।